नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और आज बात करने जा रहे हैं नेहा सिंह राठौड़ की। ये नाम, ये चेहरा आपके लिए जाना पहचाना होगा क्योंकि 22 अप्रैल के बाद से ही नेहा सिंह राठौड़ ने सरकार के खिलाफ अंदरूनी जंग का ऐलान कर दिया, ऐसा लग रहा है। अब उनके समर्थक कहेंगे कि वो सवाल ही तो पूछ रही हैं। सवाल पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, हर आम आदमी पूछ रहा है कि कैसे हो गया, सिक्योरिटी वहां पर क्यों नहीं थी, वो बात ठीक है। लेकिन 22 अप्रैल से लेकर अब तक उनके ट्वीट्स की झड़ी आप देखिए, और सबसे बड़ी बात, उनके ट्वीट्स का फायदा, उनके बयानों का फायदा वही पाकिस्तान उठा रहा है जिसने इस आतंकी हमले को कराया था। तो क्यों ना नेहा सिंह राठौड़ पर सवाल खड़े किए जाएं। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि नेहा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और अब उससे आहत होकर नेहा सिंह राठौड़ ने बाकायदा एक ट्वीट किया जिसमें पहले तो उन्होंने जानकारी दी कि जी मेरे ऊपर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। फिर वो लिखती हैं, क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है? मेरे पास वकील की फीस देने के लिए पैसा नहीं है। मेरे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 रुपए हैं, जिनमें से 500 रुपए तबला वादक को देकर कल मैं नया गीत रिकॉर्ड कर लूंगी। निपुण जी हमारे यहाँ एज अ विदेशी मामलों के जानकार भी बैठते हैं, राजनीतिक मामलों के जानकार भी वो हैं, और नेहा सिंह राठौड़ को ट्विटर पर जाकर तो कम से कम उन्होंने भी जवाब दिया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध चीजें कर रही हैं। मैं आप ही से समझने की कोशिश करूंगी क्या चल रहा है, क्या ऐसे बयानों का फायदा, मैं ऐसा भी पूछने में क्यों गुरेज करूं कि दूसरे देशों को नहीं होगा, हो रहा है, वो लोग ट्वीट कर रहे हैं नेहा की फोटो। कैसे देखते हैं आप इस पूरी खबर को? देखिए, पहले तो बात, जिस प्रकार के वो बयान दे रही है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारत के संविधान के, देखिए चाहे सरकार हो चाहे नागरिक हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ये हमारा संविधान है नेहा जी, है ना नम्रता जी, हमारा संविधान है। ठीक। और इस संविधान का आर्टिकल 19(2) है। ये मतलब आप दिखाइएगा, थोड़ा स्क्रीन पे भी दिखाइएगा। ये आर्टिकल 19(2) मैंने निकाला है, आर्टिकल 19(2), ठीक है। जो संविधान ये कहता है कि भारत की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, वैदेशिक राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, इन सभी मामलों में, और बहुत बहुत बड़ा आर्टिकल है, इन सभी मामलों में आपको राइट टू स्पीच नहीं है। अगर कोई मैटर सिक्योरिटी का है, कोई मैटर हमारी यूनिटी इंटीग्रिटी का है, और कोई मैटर वैदेशिक संबंध का है, उसमें आपको बोलने का अधिकार नहीं है। तो पहले तो सीधा सीधा ये हमारे संविधान का उल्लंघन कर रही है। को ये जो बोलने का अधिकार जो इतने बोल रही हैं, क्या इनको ये अधिकार संविधान देता है? कदाचित नहीं। तो ये बोल कैसे रही है? प्रश्न ये है कि आप इस प्रकार की बातें कैसे दे रही हैं। और फिर अगर इन पर कंट्रोल किया जाएगा, नियंत्रण किया जाएगा, एफआईआर की जाएगी, तो हमारी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा रही है, राइट टू स्पीच हमारा छीना जा रहा है। आप मुझे बताइए, मैंने संविधान को कोड कर दिया, तो संविधान के अकॉर्डिंग ये बोल रही है क्या नहीं बोल रही है? तो मैं तो मानता हूं, जो हमारे आर्मी चीफ ने एक बार कहा था कि भारत को 2.5 बॉर्डर से खतरा है। 2.5 बॉर्डर खतरा मतलब एक पाकिस्तान का बॉर्डर, एक चीन का बॉर्डर, और एक इंटरनल इस तरह के लोग। तो मैं समझता हूं कि नेहा को, अगर ये बहुत अच्छा बोलते थे कि आलोचना करने का पूरा अधिकार है, आलोचना होनी भी चाहिए, आलोचना करने से सरकार जागती है। लेकिन आप कुछ भी विरोध करेंगे, विरोध ऐसा करेंगे कि दूसरा पड़ोसी कौन, जो आपका शत्रु था, आपके निर्दोष लोगों को मार रहा है। आपको जरा सी शर्म नहीं आई कि ऐसा बयान देने, इस प्रकार क्या बातें बोल रही हैं? जो इतने लोग हमारे मारे गए, उनकी क्या खता थी? एक बार इनको जाकर खड़ा कर दीजिए, जिस लड़की के पति मारा गया, जिसकी नई नई शादी हुई थी, उसके सामने खड़ा कर दीजिए, बाल, मतलब मैं क्या बोलूं, बोलने मुझे गुस्सा, तो हालत खराब हो जाएगी लोगों की। तो ये बोलते समय नहीं सोचते कि दूसरा देश आपकी बातों को किस प्रकार से लेगा। आपके अंदर जरा सी संवेदनशीलता उन लोगों के प्रति नहीं है। आप सरकार की आलोचना कीजिए, रोजगार पे कीजिए, आप गरीबी पे कीजिए, आप पानी पे कीजिए, आप बाढ़ पर कीजिए, भूकंप पे कीजिए, सब पे कीजिए, लेकिन कम से कम वैदेशिक मामलों तो मत कीजिए। तुम तो बन चुके हो, जैसे कहते हैं ना कि रावण के लंका को विभीषण ने ढा दिया था। आज भी लोग विभीषण नाम नहीं रखते अपने बच्चों का। बिल्कुल। एक बार वो रावण रख देते हैं, विभीषण नहीं रखते, इसलिए रखते क्योंकि ये लोग जो घर के भेदी होते हैं, यही घर के भेदी जीवन का आपका क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। यही बात आपका राहुल गांधी ने बोली थी, यूएनओ में ले जाके पहुंचा दिया था पाकिस्तान ने, देखो जब प्रमाण लेकर आए, सबूत लेकर आए हैं। आज भारत दुनिया भर में सबूत दे रहा है कि इसमें पाकिस्तान की संलिप्तता है। इसीलिए जितने इस्लामिक नेशंस हैं, टर्की समेत, अजरबैजान समेत,
वो भारत के साथ खड़े हैं, भारत के अगेंस्ट नहीं बोल पा रहे हैं और ये बोल रहे हैं। और रही बात आपने कहा कि 500, 519 रुपए, आवाज चली गई आपकी। हाँ 519 रुपए जो बोल रहे हैं, ये सब बेकार की बात है। अभी आप जो विजुअल चला रहे हैं, एक शानदार गाड़ी में बैठी हुई है, ये शानदार पुराने गोबर विजुअल लगाया, है, लेकिन ये उनके पुराने विजुअल्स हैं। पूरा विजुअल से भी दिखता है कि इतना नहीं है, सब बनाने वाली बातें, कहने वाली बातें हैं। और वकील की जरूरत नहीं है हमारे यहाँ, तो जुडिशरी आप याचिका लगा दीजिए, आप पीएजे लगा दीजिए। जुडिशरी हमारे यहाँ तो, ये तो इनके हमारा संविधान इतनी गारंटी देता है कि अगर आप गरीब हैं, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाके बोलिए कि साहब मेरा पैसा नहीं है और मुझे एक सरकारी वकील दीजिए, आपको सरकारी वकील मिल जाएगा। ये खूबसूरती है हमारे देश की। आपको जाके बोलिए सही, कोर्ट में अच्छा तुम गरीब हो, अकाउंट दिखाओ जरा अपना, क्या है तुम्हारी गरीबी। इतनी आवाज बुलंद तो गरीबी में तो नहीं हो पाती जो इस प्रकार सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए। लेकिन मैंने अब निपुण जी मैंने देखा, एक चीज और नोटिस की है कि नेहा सिंह राठौड़ चलिए सवाल उठा रही हैं सारी चीजें, लेकिन वो बार बार हैशटैग बिहार इलेक्शंस, बिहार के युवाओं जागो, बिहार के युवाओं को सोचना होगा, चुनावों से प्रेरित क्यों लग रहे हैं उनके ये बयान, जितना मुझे समझ में आया। नहीं नहीं, वो क्या हो रहा, देखिए होता क्या है ना कि भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में भारत में क्या है कि संघात व्यवस्था है। यहाँ पे सेंटर और स्टेट के अलग अलग चुनाव होते रहते हैं। कोई ना कोई चुनाव तो भारत में होते रहे, कोई भी घटना हो जाए। 28 स्टेट है नम्रता जी, और 2 यूटी हैं, और एक सेंटर है। कोई ना, फिर पंचायती चुनाव भी हमारे यहाँ पर है। फिर ये भी बोल दिया जाएगा, अगर मान लो लोकसभा, राज्य विधानसभा चुनाव आसपास नहीं दिखाई दिया, पंचायती इलेक्शन होने वाले अगले महीने, उसको फोकस कर रही है सरकार। इसलिए मोदी सरकार एक बड़ा अच्छा स्टेप ले ली है। ये ठीक हो जाएगा, ये चीज चुनाव वाली मामला खत्म हो जाएगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक बार इलेक्शन हो जाएगा, कम से कम इनको ये बहाना तो मिलना खत्म हो जाएगा। और देखिए बिहार इलेक्शन की अगर बात करते हैं, क्या वाकई में जो एनडी गठबंधन है वो इतना स्ट्रोंग है कि बिहार में वो संयुक्त रूप से लड़ेगा? मुझे तो दिखाई नहीं देता। दिल्ली में साथ नहीं थे, हरियाणा में साथ नहीं थे, बंगाल में साथ नहीं थे, बिहार में साथ हो जाएंगे? लगता तो नहीं, मुझे तो नहीं हालात तो नहीं लगते। लगता तो नहीं। और नीतीश कुमार और बीजेपी जिस प्रकार से हाथों में हाथ डाल के आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे मुद्दों पर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, जैसे वक्फ बोर्ड। नीतीश कुमार का माना जाता है कि नीतीश कुमार साथ साथ छोड़ देगा बीजेपी के, बिल्कुल, क्योंकि उनकी इमेज सेक्युलर वाली इमेज बनी हुई थी उनकी। सेकुलर तो बीजेपी भी है, ये तो केवल बना दी गई है। सेकुलर इस टाइप है वक्फ बोर्ड बनाना। भाई हिंदुओं के लिए जब आप बनाते हैं रूल रेगुलेशंस, धर्म को ध्यान में सही रखते बात हैं, है, तो मुस्लिमों के लिए सही बात है। सेकुलर है। ये तो खामखा कर बीजेपी को लोग करते हैं कि तुम सेकुलर नहीं हो। मैं नहीं मानता, मैं तो मानता हूँ बीजेपी ज्यादा सेकुलर है। सेकुलर का सिंपल मीनिंग है सब धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार हो। जो व्यवहार हिंदू धर्म के लिए होता है वो मुस्लिम के लिए होना चाहिए, ये है सेकुलर का मतलब। ये खामखा चेप करते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार की छवि ये थी कि मुस्लिम प्रस्त थी, कहीं ना कहीं वो भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को करते थे। आज उन्होंने वो तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी के प्रभाव में छोड़ दी है। तो मुझे तो यहाँ पे एक का ज्यादा लग रही है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि बिहार का चुनाव जीतने वाले हैं। भाई बिहार में तीन मार्ग देखिए, पहला नीतीश कुमार, दूसरा आपका लालू यादव परिवार, और तीसरा आपका प्रशांत 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 कुमार, किशोर। प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कहीं भी समय नहीं है चुनाव में, आपने देख ही लिया ना, लोकसभा में कहीं भी नहीं, उपचुनाव में कहीं नहीं। तो दो ही में होना टक्कर। और यहाँ पर जब हम नीतीश कुमार की बात करते हैं, बीजेपी का अच्छा गठबंधन दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। रामविलास पासवान की जो पार्टी है, चिराग पासवान जो चला रहे हैं, वो साथ में है। दूसरा आपके एंटी कौन है? एंटी आपके है आपका नीतीश कुमार, ये क्या नाम है आपका, ठीक है लालू निपुण जी, यादव आप परिवार। बिहार इलेक्शंस और क्या समीकरण बन रहे हैं हम उस तरफ चले गए, वापस टॉपिक पर आते हैं। नेहा सिंह राठौड़ का ये जो पूरा, हाँ बोलिए। मैं बस एक कमेंट कर दूं कि बिहार चुनाव को लेकर इस प्रकार का फालतू में करना, कहीं कोई इक्वेशंस आपको दिखते हो तब ये कमेंट करते, तो एक बार कोई रिवर्स सीरियसली ली जाती। ये जबरदस्ती बिहार के चुनाव को उसमें घुसा रही है या उसमें लपेट रही है। सबसे बड़ी बात है, बिहार की जनता तो खुद कह रही है मोदी सरकार से कि हम आपके साथ हैं और आप कोई एक्शन लीजिए। तो ये किसको टारगेट करके ये बयान दे रही है, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया निपुण जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। नेहा सिंह राठौड़ से जुड़ी इस खबर पर, और जो वो दावा कर रही है कि 519 ही रुपए उनके अकाउंट में है, और जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ शायद वो 500 भी तबला वादक को चले गए होंगे। तो आपको लगता है इन दावों में कोई सच्चाई है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार। एक बात और मैं बोलता हूँ, एक बात और जी, 500 रुपए में तो किसी से मजदूरी करवा भी नहीं सकती है। इस पर भी केस बनेगा इनके ऊपर। एक दिन का जो मजदूरी का वेजिस का जो होता है वो निश्चित है, 500 रुपए नहीं है वो। तो इस पर भी केस बनना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इस पर भी केस डालिए कि 500 रुपए देती है केवल ये तबला वादक को। ये तो शोषण कर रही है, एक्सप्लोरेशन कर रही है। आर्टिकल 23, 24 का ये शोषण कर रही है महिला।
चलिए ठीक है निपुण जी, इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। नमस्कार।